नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में तुम कैमरे में दिख नहीं रही हो, थोड़ा इधर आ जाओ। तुमने कैमरे में दिखाई नहीं रहा, मुझे देखूंगी कहां से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को कुछ इसी तरह की हैरान कर देने वाली बातें बताने वाले, जिसे सुनने के बाद आप लोगों की शायद आज की नींद खत्म हो सकती है, क्योंकि ये कुछ ऐसी क्रीपी चीजें हैं जिनकी गुत्थियां आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है और ना ही आने वाले हजारों सालों तक शायद ही कोई ऐसा पैदा होगा जो ये बता पाएगा कि भाई ये घटनाएं दुनिया में घटी कैसे, और घटी तो घटी, इनके पीछे राज क्या था आखिर। शुरुआत करते हैं द इमरजेंसी रूम विजिट एंड द डेथ ऑफ ग्लोरिया रेमिरेज। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, यहां से पढ़ पढ़ के जो भी क्रीपी चीजें बताने वाला हूं ना, वो हम दोनों का रियल जेन्युइन एक्सप्रेशंस होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी तक इन क्रीपी चीजों के बारे में पढ़े ही नहीं। हम लोग आपके साथ ही पढ़ने वाले, आपके साथ ही रिएक्शन देने वाले, तो बहुत मजा आएगा। और बहुत ही यूनिक चीजें घटती है इस दुनिया में, मतलब ऐसी ऐसी चीजें घटती है ना कि कई बार तो मैं भी पढ़ता हूं तो मैं भी शॉक्ड हो जाता हूं। मैं भी रिसर्च करता हूं ना तो मैं भी ये चौंक जाता हूं कि यार ये सचमुच में पॉसिबल है क्या, लेकिन जब समझो तो सचमुच में पॉसिबल रहता है। उसी में से सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली घटना जो नंबर 1 में लिखी हुई है वो देखते हैं, ये है ग्लोरिया रेमिरेज की। क्या है कि ये बात है 19 फरवरी 1994 की। ग्लोरिया रेमिरेज नाम की एक लड़की थी जो कि एक हॉस्पिटल में भर्ती होती है। वो हॉस्पिटल का नाम था रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल। ये रिवरसाइड कैलिफोर्निया की बात है। उसको क्या बोलते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम थी, जो कि अपने लास्ट स्टेज में थी, ठीक है। अभी अचानक से उसको क्या हो गया था कि उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत अजीब सी होने लगी थी, और जो उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न था वो भी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो गया। तो घर वाले परेशान हो गए और उसको हॉस्पिटल में लेके चले गए, यही रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल में। फिर क्या हुआ कि जब वो हॉस्पिटल में पहुंची तो वहां के डॉक्टर्स ने, नर्स ने एक चीज नोटिस की कि उसके मुंह से ना, ग्लोरिया के मुंह से ये अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कि वो गार्लिक की स्मेल हो। गार्लिक मतलब लहसुन की बहुत ही खतरनाक स्मेल आ रही थी, और भी कुछ ऐसी मिक्स्ड सी स्मेल जैसे कि उसने तेल पी हो बहुत सारा। हाँ, वैसी स्मेल आ रही थी उसके मुंह से। अब क्या हुआ कि अब उसका इलाज करना शुरू किए, बोले कि चलो कुछ देखते हैं, तो उसका ब्लड निकाला गया। जैसे ब्लड निकाले और उसको चेक किए ना, तो उसमें ये पाए कि ब्लड में तैरते हुए कुछ अजीब से पार्टिकल्स। खून जो होता है लोगों का तो साफ ही होता है, अक्सर लोग खुली आंखों से अपने खून को साफ देख सकते हैं, लेकिन उसके खून में अजीब तरह के पार्टिकल नंगी आंखों से ही देख सकते थे लोग, जैसे कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हैं उसके पूरे ब्लड में। तो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, तो तुरंत ही अर्जेंट में ऐसे स्टाफ को बुलाया गया जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उसका इलाज कराया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। कोशिश की गई उसको बचाने की, लेकिन नहीं बच पाई, ऑन द स्पॉट मर गई। हैरान कर देने वाली बात अब बताता हूँ। उसके मरने के बाद 23 लोग, जो स्टाफ था 23 लोगों का जो उसका इलाज कर रहा था, वो सब की सब उसी तरह से बीमार पड़े, और उनमें से 5 लोग इतनी सीवियर कंडीशन में चले गए कि उनकी भी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। और आज तक नहीं पता चल पाया कि वो कौन सी बीमारी थी, कैसे पॉसिबल हुआ कि वो ग्लोरिया के मुंह से उस तरह की स्मेल आ रही थी, उसके ब्लड में इस तरह का पार्टिकल्स पाया गया था, और उसका इलाज, सिर्फ इलाज करने के कारण वो 23 लोगों के साथ भी सेम सिम्टम्स जागे, और वो 23 लोग भी सेम उसी तरह से हॉस्पिटलाइज हुए जिस तरह से ग्लोरिया हुई थी। आज तक कोई इसका सुराग नहीं मिला, आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी या फिर क्या था, कभी किसी को समझ में नहीं आया। ये मेडिकल इतिहास में सबसे बड़ी हार मानी गई है। शायद हो सकता है जैसे ये वायरस आया अभी कोरोना, उस टाइप का कोई गंदा वायरस हो जिसके बारे में कोई पता ही ना लगा पाया हो, कोई पता मतलब उसको समझ में ही नहीं आया हो कि हो ये है क्या, हो क्या रहा है। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के अलावा किसी को नहीं हुआ जो लोग उसका इलाज कर रहे थे, सिर्फ उनको ही हुआ जो इलाज कर रहे थे। वैसे तो हुआ तो उसके घर वालों को भी तो हो सकता था वो बीमारी। अगर उसको हुआ था, अगर छूने से फैलता है, जैसे डॉक्टर ने छू के इलाज किया, तो उसके घर वालों को भी तो हो सकता था, उनको क्यों नहीं हुआ? पता नहीं ये कौन सी चीज रही होगी, या कहीं उसकी आत्मा ने तो नहीं मार दी उन लोगों को, पता नहीं। और जब से ये जो कोरोना वाला टाइम आया हुआ है ना, इसके बाद से जब भी मैं कोई ऐसी बीमारी के बारे में सुनता हूँ ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे दिमाग में वो बीमारियां ही घूमती रहती है। अभी मुझे रात भर ये दिमाग में घूमेगा कि ये कौन सी प्रॉब्लम रही होगी जिससे मुंह से तेल और गार्लिक की मिक्स स्मेल आ रही हो, और उसको इलाज करने से उन 23 लोगों के मुंह से भी सेम वैसे ही आ रहा है, और उनके खून में भी वैसे कीड़े मकोड़े पाए गए, और वैसे वो भी मर गए।
और वैसे ही उनका बहुत क्रीपी, बहुत ज्यादा। अब ये तो कुछ नहीं, अब हैरान कर देने वाला बात बताता हूँ। लोग कोरोना से हैरान हो रहे हैं कि भाई कोरोना से लॉकडाउन लग गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं और बड़ी गंदी बीमारी है, इसने लोगों के साथ ऐसा कर दिया। एक ऐसी ही बीमारी आई थी, महामारी आई थी, जो कि थी लाफ्टर की महामारी, लाफ्टर एपिडेमिक, जिसके कारण 14 स्कूल्स बंद हो गए थे। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, आगे हेडलाइन थी। 30 जनवरी 1962 में तंजानिया बॉर्डर, जो तंजानिया का बॉर्डर था, वहां के कुछ स्कूल्स थे, उनमें से जो 3 लड़की थी, 3 लड़कियां उस स्कूल की, 3 लड़कियां वो अनकंट्रोलेबली हंसने लगी थी, पागल जैसे, मतलब वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उसके बाद एक के बाद एक लोग हंसते ही चले गए, हंसते ही चले गए, हंसते ही चले गए। ऐसा करते करते 95 यानी कि 95 स्टूडेंट्स नॉन स्टॉप हंस रहे थे, जो इनकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे करके बहुत सारे स्कूल्स में ये हंसी वाली प्रॉब्लम फैल गई। टोटल 18 स्कूल्स को बंद कर दिया गया, क्योंकि जो भी बच्चा था उस स्कूल में पढ़ने वाला, वो पागल की तरह हंस रहा था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उनकी हंसी को कोई रोक नहीं पा रहे थे। और वो बीमारी जो थी हंसने वाली, वो आसपास के और भी गांव में फैली, और इसके बाद फाइनली डाइड ऑफ आफ्टर 18 मंथ्स। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे इस बीमारी के कारण हंसते हंसते मर गए। ये किसी ने स्कूल में लाफिंग गैस तो नहीं छोड़ के रखा था? नहीं, लेकिन या लाफिंग कुछ गैस से ऐसा हंसते वायरस, हंसते कोई नहीं मर सकता, क्योंकि पता नहीं, कुछ लोग मतलब होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा वायरस छोड़ देते हैं जानबूझ के, ऐसी हरकतें करते हैं, या कुछ वायरस था या बीमारी थी या कुछ और था, क्या पता अब वो। 1000 से ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी, और काफी लोगों ने 18 महीने के अंदर अपनी जान गंवा दी थी हंसते हंसते ही। बहुत ज्यादा सोचना, इसमें मैंने तो हंसना शुरू की और इतना हंसे कि हंस हंस के मर गए। मतलब हंसना भी अब गुनाह हो गया इस दुनिया में। ऐसा लग रहा है अब हंस भी नहीं सकते, हंसना भी ना, वही को हम हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है हंसते हंसते हमारा भी हंसी रुके ना, ऐसा हाँ, डर लग जाता है। अब तो मैं हंस भी पाऊंगा कि नहीं मालूम नहीं। मैं तो कंट्रोल भी नहीं कर सकती, मैं तो दिन रात हंसती रहती, तो मेरा क्या कर सकते हैं? बाप रे, क्या क्या होता है इस दुनिया में। मेरा दिमाग घूम गया सुन के, हंसना से कोई मर गया यार, ये कैसे हो सकता है? हाँ। अभी बीमारियों की बात हो गई, अभी थोड़ी कुछ अलग बात करते हैं। एलियंस के ऊपर विश्वास करते हो? मैं तो करता हूँ, तुम करते हो? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। कई बार कई ऐसे सारे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि भाई इस दुनिया में एलियंस होते हैं। चाहे वो हमारी दुनिया हो या पैरेलल यूनिवर्स हो या कोई मल्टीवर्स हो या दूसरा ब्रह्मांड हो, एलियन जरूर होते हैं। हमारी जैसी सभ्यता और भी कहीं हो सकती है। कई बार सबूत मिले, उनमें से एक सबूत मैं बताता हूँ। 13 मार्च 1997 को फिनिक्स नाम की एक जगह है, फिनिक्स के लोगों ने ये नोटिस किया कि आसमान में वी शेप की एक लाइट चमक रही है, क्राफ्ट जैसा दिखा, एक उड़न तश्तरी दिखी जो कि वी शेप की थी। वी शेप का कोई एरोप्लेन तो नहीं होता है। वी शेप का अपना अभी तक इन्वेंट नहीं किया, अभी तक तो होता ही नहीं है। आगे अगर कर लिए तो बात अलग है। और ऐसी एक वी शेप की नहीं दिखी थी, 5 दिखी थी एक साथ। 5 वी शेप की लाइट्स हवा में एक साथ दिखाई दी थी। और फिर देखते ही देखते वो आंखों के सामने से एक साथ 5 गायब हो गई, लिटरली गायब हो गई, कहीं मूव नहीं की। ये दिख रही गायब। ये क्या है भाई? जब पीके फिल्म में दिखाए थे कि ऐसा कुछ गोल टाइप के चौक, ऐसे चिपटा टाइप का था, उसमें उड़ के गए थे और गायब हो गए थे, ऐसा ये भी तो नहीं है कहीं? पता नहीं। फिर वहां के जो गवर्नर रहे होंगे, 10 साल बाद उन्होंने ये कहा। 10 साल तक अपनी चुप्पी बनाए रखे लोगों ने। फिर 10 साल बाद वहां के गवर्नर ने ये बोले कि ये कुछ प्रॉब्लम रही होगी, ये कुछ अलग ही चीज थी जिसे आप एलियन समझ रहे हो। एलियन की कोई उड़न तश्तरी नहीं थी, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। लेकिन क्या थी वो नॉर्मल चीज, क्या थी? बताओ तो सही क्लियर। 10 साल बाद भी मुंह खोले थे, बोले कि वो एलियन नहीं थे, वो कुछ और थी, तो क्या थी? पता नहीं, कंफ्यूजन अभी भी बना रह गया, कुछ क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक। कोई क्लियर नहीं कर पाया। शायद अमेरिका क्लियर करना ही नहीं चाहता होगा। अमेरिका में ही आता है ना फिनिक्स, पता नहीं अमेरिका में आता है कि नहीं। मैं गलत इतना तो मानना है बहुत लोग, अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे एलियंस रहते हैं, उसके ऊपर अपन शायद वीडियोस भी बना चुके हैं। एरिया 51 हाँ, वीडियो बना चुके हैं शुरुआत में हमारे। हाँ, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को कहना है, हो सकता है कि अमेरिका वाले कुछ छुपा रहे हो, पता नहीं कैसे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही में एरिया 51 के ऊपर का तो रहस्य आज तक नहीं खुल पाया कि कोई भी वहाँ पे जा क्यों नहीं पाता, वहाँ पे जाना अलाउ क्यों नहीं है? क्यों नहीं अलाउ है, क्यों नहीं जाने देते वहाँ पे लोगों को?
अगर फौज ही है उनकी तो क्या फौज से क्यों लोग फौज से क्यों छुपाना लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि एयरपोर्ट का जो पुराने एयरपोर्ट्स का जो होता है ना वो वहाँ पे वो सब काम होता है, तो अगर वो सब होता है क्यों छुपाने की जरूरत है? अपने मुंबई मेट्रो काम चल रहा है, सब लोग मुंह उठा के जाते देखने के लिए, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अभी एक और सुनो, एक और दिखा। अभी तो मैंने क्या बताया, अभी वो लहसुन वाली बीमारी, खून में कीड़े, अभी फिर उसके बाद क्या बताया, हंसने वाली बीमारी। अभी मुझे दिखी एक डांसिंग प्लेग जिससे 400 लोग इस दुनिया में अफेक्ट हो गए थे और नाचते नाचते ही 400 लोग मर गए। क्या पागल वागल हो गए थे क्या? कुछ भी बीमारी आ गई थी, लाफिंग वायरस आया, डांसिंग वायरस आया, मतलब जिसको डांस नहीं आती है और उसको हो गया वैसे मस्त नाच नाच के पागल हो जाए, इसको मजा आता है डांस करने, उसको आती नहीं है। ये बात है जुलाई 1518 की, 1518 की। और ये हुआ था स्ट्रेसबर्ग नाम की कोई जगह होगी, मालूम नहीं कहाँ, भी अपने वर्ल्ड मैप पढ़ के बैठे नहीं है, तो कोई स्ट्रेसबर्ग नाम की जगह है, वहां पे जुलाई 1518 में कोई मिस ट्रॉफिया नाम की औरत रही होगी, मिसेस ट्रॉफिया नाम की, उसने नाचना शुरू किया। 4-5 दिन तक वो नाचती ही रही। That week 34 others joined in. उसके साथ उसी हफ्ते उसी दिन मतलब 34 लोगों ने ज्वाइन किए। विद इन अ मंथ 400 लोगों ने उस औरत के साथ नाचना शुरू कर दी, और उनमें से बहुत सारे लोग नाचते नाचते ही मर गए, एग्जॉस्शन के कारण या हार्ट अटैक के कारण या फिर हार्ट स्ट्रोक के कारण, लेकिन नाचना बंद नहीं किए। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को आज तक नहीं समझ में आया। इसमें से 15 लोग लगभग डेली मर रहे थे नाचते नाचते ही। तो इतना नाचेंगे तो पैर हाथ दुखेगा, मरना तो कंफर्म है। क्या घुंघरू बांध लेते क्या कि वहाँ पे ठाकुर वो था, बसंती नाचना चालू कर रही है तो बंद ही नहीं कर रही है, तो उसके पैर चलेंगे, वैसा वाला सिस्टम हो गया था वहाँ पे। अभी एक थ्योरी है, वो ये बताती है कि मास डांसिंग हिस्टेरिया वाज द कंजम्पशन ऑफ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ LSD। मुझे इस वीडियो में बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो लोग समझदार है वो समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे चीजें होती है, कुछ ऐसी दवाइयां होती है जिन दवाइयों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए जिंदगी में कभी। वही करके बावरे हुए उसमें से एक दवाई भी ऐसी होती है जिसको खाने के बाद लोग छोड़ो इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, समझने वाले समझ चुके हैं। तो इसीलिए वो हो गए, बावरे हो गए और नाच नाच के मर गए। कोई वायरस नहीं था, उनकी खुद की गलती थी वो। सही बात है। तो ऐसी चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज सिर्फ मौत के नजदीक ही लेके जाती है। ऐसी चीजों से, नशे और हर चीज से दूर रहना चाहिए। अभी एक और चीज, जब मैं फर्स्ट ईयर में रहा होऊंगा आज से कुछ साल पहले, तो एक बहुत ही किस्सा फेमस हुआ था कि कोई किसी को फोन करता है और बोलता है कि तुम मर जाओगे, मैं तुमको मार डालूंगा। फोन, एक नंबर से फोन आता था, लिटरली मेरे दोस्त को भी आया है। मैं भी छोटी थी, शायद मेरे को ऐसा खबर मिला था कहीं से कि अपने फोन में अगर रात में फोन आए ना तो उठाना मत। मेरे दोस्त लोगों ने बोला था फोन उठाना मत, कोई तुमको फोन करेगा और बोलेगा कि उसके बाद तुम मर जाओगे, कुछ बोलेगा उसके बाद मर जाओगे। ये क्या है? और उसकी वजह से, डर की वजह से मैं फोन उठाती नहीं थी, रात में फोन छुपा रही थी, बहुत दूर रखती थी मैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं इंडिया में बेवकूफ बना लिया, इंडिया में लोग बेवकूफ बन जाते हैं इसलिए सब करते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये चीज वर्ल्ड वाइड हो रही थी उस समय। और दूसरे देश में, यहाँ पे देश का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उस कांड का नाम फेमस हुआ, ओरिजिनल नाइट स्टॉकर नाम से वो चीज फेमस हुई। ये जो आदमी था जो एक वॉइस मेल भेजता था लोगों को, और वॉइस मेल में रहता था गोना किल यू, गोना किल यू, गोना किल यू, बेच 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 डैश डैश। ठीक है, ये वॉइस मेल अगर किसी भी लड़की को मिलता था तो वॉइस मेल रिसीव होने के बाद वो लड़कियों की मौत हो जाती थी। ऐसा करते करते लगभग 50 से ज्यादा रेप्स, 12 से ज्यादा हत्याएं 10 साल के अंदर हो गई, और कभी किसी को नहीं पता चल पाया कि ये कांड करने वाला कौन था। जो ये फोन कर रहा था वही करता होगा, क्या पता ही नहीं चला ना कि कौन था। क्या करते हैं यार लोग, कब की बात है ये? अरे अभी मैं ईयर नहीं बताऊंगा, अभी ईयर बताऊंगा तो सीन हो जाएगा। तो लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है, विद इन 10 years की ही बात है, 10 साल के अंदर। क्योंकि मुझे याद नहीं है, सर नहीं याद है मुझे, इतना याद है कि वो टाइम पे चला था, लेकिन सर याद नहीं है मुझे। बहुत ज्यादा ऐसा होता था। सॉरी, मैं फर्स्ट ईयर में नहीं था, मैं रहा हूँ, मैं शायद 11th या 12th में था, ये तब की बात है, क्योंकि जब मैं नागपुर में रहता था ये तब की बात है। और पता है एक टाइम में तो ऐसे कॉल मतलब होता था कि तुम्हारे फोन में कुछ ऐसा वायरस आएगा, तुम फोन उठाओगे, फोन गर्म होगा, फोन ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा तो बोलते कान ब्लास्ट हो जाएगा, तुम्हारा कान फट जाएगा, खून निकल जाएगा। ऐसे ऐसे बातें पहले आती थी सुनने। जब नया नया फोन बहुत ज्यादा आया था इंडिया में,
जब लोग यूज करना स्टार्ट किए तो वो टाइम की बात है। हाँ हाँ, खैर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो दुनिया को हैरान करके रख सकती है, हमारी नींद उड़ा के रख सकती है। और आज तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ा जो मैं रात भर शायद सपने में भी देखने वाला हूं। मेरे माइंड में अभी भी वही घूम रहा है, ज्यादा मेरे माइंड वो घूम रहा है, खून में जो कीड़े चल रहे थे वो वाला। आप लोग भी तो कमेंट उससे सेक्शन में बताइए कि ऐसा कौन सा फैक्ट था जिसको सुनकर आपका दिल भी दहल गया। और अगर पसंद आया है तो हम लोग इसी वीडियो का सेम टू सेम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसे देखकर आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा और साथ ही साथ आप लोगों की जानकारी भी बढ़ेगी। दोस्तों, हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। हमें पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना ऐसे मत जाना। अब तक देखें तो आपका फर्ज बनता है लाइक करना। इंस्टाग्राम के लिंक हम दोनों की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। हमसे पर्सनली जुड़े भी रहोगे और अच्छे अच्छे वीडियोस वहां पर भी मिलते रहेंगे। चलो तो चलिए अगले एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही कमाल के वीडियो में आपके सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।